एक ससुर अपनी बहू के सामने अपनी पड़ोसन के साथ संबंध बना रहा होता है। बहू वहां पर पहुंचती है, उन दोनों को देखती है तो बोलती है घर के अंदर मैं भी आदाब सत श्री अकाल नमस्कार। द लास्ट स्टोरी के एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला लगता है इटौंजा। इटौंजा जिले की यह कहानी है। इटौंजा जिले में तारापुर नाम की एक जगह है। तारापुर से यह कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों, सुखदेव चौहान सुखदेव चौहान नाम का एक व्यक्ति है, उसका परिवार वहीं पे रहता है। सुखदेव चौहान की पत्नी का नाम है मुसुसुमा। मुसुसुमा चौहान है, उसकी मृत्यु हो जाती है 2017 के अंदर। उसकी मृत्यु के 2 साल बाद उसके बेटे की शादी की जाती है। इस बेटे का नाम है सुशील चौहान, जिसकी आयु अभी 21 वर्ष है। दोस्तों, उसकी शादी कर दी जाती है और शादी ममता कुमारी नाम की एक लड़की से की जाती है। तो उसकी शादी ममता कुमारी से कर दी जाती है। अब दोस्तों, शादी के बाद जो ममता कुमारी का ससुर है, वह अपने बेटे सुशील से बोलता है, अब तुम पर परिवार का बोझ आने लगा है, बहू भी आने लगी है और परिवार के खर्चे भी बढ़ गए हैं। इसलिए तुम्हें कमाने की आवश्यकता है और तुम्हें कुछ ना कुछ कार्य करना है, जॉब भी करनी होगी। इसी के बाद हमारा घर का खर्च चल पाएगा, वरना खर्च नहीं चल पाएगा। दोस्तों, अक्सर सुखदेव है, सुखदेव चौहान है, उसकी दुकान थी, वो तो सुबह दुकान चला जाता, उसके बाद उसका बेटा और उसकी बहू घर पे रहा करते हैं। दोनों पूरे दिन मजा करते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं और इसी प्रकार वह हम एक दूसरे के साथ दिन बिताते हैं। पर दोस्तों, इससे काम नहीं चलता है। सुखदेव सिंह उनको बताता है कि तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब करने की आवश्यकता है और जॉब करने के लिए तुम्हें जल्द ही जाना पड़ेगा। और मेरा एक मित्र है, उसके यहाँ तुम जॉब कर सकते हो, वो तुम्हें जॉब दे देगा और तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी रहेगी। और ये जो तुम अक्सर गांव के अंदर आवारागर्दी करते रहते हो, उसे अब तुम छोड़ दो। तो ये सुनकर उसका बेटा सुशील है, वो अपना पिता का कहना मानता है और जॉब करने के लिए पिता के दोस्त के यहाँ चला जाता है। उसको जॉब भी मिल जाती है। अब दोस्तों, होता क्या है, उसके जाने के बाद उसका ससुर है, रात को अपनी पड़ोसन को अपने घर बुलाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अच्छे से अपनी दिनचर्या चलाता है। दोस्तों, उसकी पड़ोसन का नाम है दिव्या, दिव्या चौहान। उसकी दोस्तों दोनों की लव स्टोरी काफी दिनों से चल रही थी। अर्थात जब साल 2017 में जो मोसुसुमा चौहान की मृत्यु हुई थी, अर्थात सुखदेव चौहान की पत्नी है, उनकी मृत्यु हुई थी, उससे पहले ही इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। तो ये दोनों की लव स्टोरी चलते चलते 2021 तक का समय आ गया था। अब दोस्तों, दोनों एक दूसरे से पूरी रात संबंध बनाते हैं और सुबह है जो दिव्या चौहान है वो अपने घर चले जाती है और उसके बाद जो सुखदेव चौहान है वो है तैयार होके दुकान वो भी चले जाता है। अब दोस्तों, इसी बीच एक दिन रात को सुशील चौहान की पत्नी ममता कुमारी की आंख खुलती है तो वह देखती है कहीं से पायल की आवाज आ रही है और कुछ अजीब सी आवाजें उसके घर से आ रही है। तो वह डरते हुए बाहर की तरफ बढ़ती है और अपने ससुर के कमरे की तरफ बढ़ती है, तो वहां से आवाजें आ रही थी। तो वहां जाके वो देखती है कि उसका ससुर और उसकी पड़ोस की एक महिला है, जिसका नाम है दिव्या। दिव्या के साथ वह दोनों शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। तो उसकी बहू उनको कुछ नहीं बोलती है, ममता कुमारी कुछ नहीं बोलती है और वो भी अपने रूम के अंदर आके सो जाती है। उसने सोचा 1-2 दिन की बात होगी और फिर से पहले जैसा हो जाएगा और मेरा ससुर है वो ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी गलती की वजह से या उनकी पत्नी का देहांत हुए काफी दिन हो गए, तो उनको भी हौस की प्यास जगी होगी और वो भी अपना शारीरिक सुख प्राप्त कर रहे होंगे। तो यह 1-2 दिन का सिलसिला होगा और फिर आम बात हो जाएगी। ऐसा सोचकर ममता कुमारी अपने रूम के अंदर चली जाती है। जैसे ही अगली रात होती है, सेम यही सिलसिला रिपीट होता है। जो उसकी पड़ोसन दिव्या कुमारी है, वो आती है घर के अंदर और दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। दिव्या कुमारी और सुखदेव चौहान दोनों संबंध बनाने के बाद
फिर से दिव्या कुमारी अपने सुबह को घर चली जाती है और ये सिलसिला तकरीबन 15 दिन तक चलता रहा। अब एक दिन जब वह दोनों रात को शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, तो वहां पे पहुंचती है ममता कुमारी। ममता कुमारी उनका दरवाजा पीटती है और दरवाजे को खोलती है तो देखती है दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अब ममता कुमारी बोलती है अपने ससुर से, ससुर जी घर में मैं भी हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है। आप रोज रात को इसको बुलाते हो, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं मैं अपने पति से शिकायत आपकी करूंगी, आपके बेटे से मैं शिकायत यही करूंगी। सुखदेव चौहान बोलता है, पहले तो तुम इस कमरे से बाहर जाओ और हम जो शारीरिक सुख प्राप्त कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए, और मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा और तुमसे कल ही बात करूंगा। तो यह सुनकर दिव्या है वो उसके लिपट जाती है वापस सुखदेव से और शारीरिक संबंध बनाती है और ममता कुमारी अपने रूम के अंदर आकर सो जाती है। अब सुबह होती है तो उसका ससुर ममता कुमारी के पास आता है और बोलता है, बहू तुम्हारी सास तो है नहीं और तुम अब इसे ही दिव्या कुमारी को हुई अपनी सास समझो। मैं इसे अपने घर तो नहीं लेके आ सकता जमीन जायदाद के बंटवारे की वजह से, और न ही है मैं अब दूसरा विवाह कर सकता। पर ये तुम्हारी सास है, ये बात तुम्हें पता है और मुझे और इसको, ये तीन ही व्यक्ति है जिनको ये बात पता है। अब यही तुम्हारी सास है और इसी में तुम अपनी सास का रूप दे। तो ममता कुमारी है वह गुस्से में बोलती है अपने ससुर को, ससुर जी मैं मेरे को ये अच्छा नहीं लगा, मैं आपके बेटे को ये सारी आप भी बताऊंगी और ये सारी घटना की जानकारी उसको दूंगी। तो ममता कुमारी तुरंत फोन करती है सुशील चौहान को और सुशील चौहान को सारी बातें बताता है कि है इस प्रकार तुम्हारे पिताजी है रोज रात को। तो सुशील चौहान ये बात सुनता है और तुरंत बस के द्वारा अपने घर तक पहुंचता है। तो घर आने के बाद देखता है तो उसकी पत्नी वहां पे नहीं थी और पिताजी दुकान पे थे। तो दुकान को पिताजी शाम को बंद करके अपने घर आते हैं। तो घर आके अपने बेटे से पूछते हैं, आज तो तुम बिना बताए ही अपने घर आए हो, क्या बात है, क्या हुआ? आज तो तुमने कॉल भी नहीं किया और बिना बताए तुम आ गए, कोई समस्या तो नहीं है? तो ये सुनकर जो सुशील कुमार है वो अपने पिता से बोलता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, ममता कहाँ पर है, और जो तुम्हारा ना ये नाटक है वो अब नहीं चलेगा। ये तुम जो सिलसिला रोज अपनी रात को प्रेमिका को बुलाते हो और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, ये सारी बातें ममता कुमारी ने मुझे बता दी है। तो सुखदेव चौहान बताता है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो अपने आशी के साथ कहीं चली गई है, वो आज सुबह से गायब है, घर भी नहीं आई है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी रचाने के लिए चली गई है, भाग के वह चली गई है। तो ये सुनकर सुशील कुमार है वो भी काफी कंफ्यूज होता है कि किसकी बातों पे विश्वास किया जाए। सुबह तो ममता कुमारी मेरे को फोन किया था और उसने बताया था कि आप इस प्रकार एक महिला के साथ रहते हो, रोज रात को उसे बुलाते हो घर पर, और सुबह ये बातें हुई हमारी, और अब तुम बता रहे हो घर आने के बाद वो तो किसी और व्यक्ति के साथ चली गई, तो मैं किसकी बातों पे विश्वास करूं? तो पूरी रात बीत जाती है और रात को सुशील कुमार है वो अपने ससुराल भी पता चलता है, अर्थात ममता कुमारी के गाँव भी खंगालता है, वहाँ पे भी देखता है तो वहाँ पे भी ममता कुमारी नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह सुशील कुमार पुलिस थाना क्षेत्र पहुँच जाता है, एफआईआर वहाँ पे दर्ज करवाता है और सारी घटना की जानकारी उनको देता है। अब दोस्तों घटना की जानकारी देने के बाद पुलिस सुखदेव सिंह को हिरासत में लेती है और पूछताछ की जाती है। तो सुखदेव सिंह बताता है कि नहीं, हमारा तो ऐसा कोई शारीरिक संबंध बनाने का सिलसिला नहीं चलता है और ना ही मेरे किसी के साथ अवैध संबंध है। अब जो मेरी बहू है वो अक्सर फोन पे बिजी रहा करती थी और अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाया करती थी, तो हो सकता है उसी के साथ वह चली गई होगी और उसी के साथ शादी भी रचाने की कोशिश उसने की होगी और इसीलिए उसने घर को छोड़कर वहां चली गई होगी। पुलिस को इन बातों पे विश्वास नहीं होता है, पुलिस भी छानबीन के लिए लग जाती है और छानबीन करते समय उन पुलिस को एक कॉल आता है और बताते हैं कि गांव के नाले के पास एक लड़की की लाश है। पुलिस वहां पे जल्दी से पहुंचती है और सुखदेव सिंह को भी वहां पे ले जाती है और सुशील चौहान है उसको भी वहां पे ले जाती है। तो सुशील चौहान वहां पे जाते ही उस लाश को देखने के बाद रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है कि ये मेरी पत्नी के साथ किसने किया और ये क्या हुआ। पुलिस पहचान जाती है कि यही है गुमशुदा सुशील की पत्नी ममता,
तो इसको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि 2 से 3 घंटे तक 2 अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा इसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, उसके साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद इसकी बॉडी को डेड डेड बॉडी को नाले के पास फेंका गया है, उसको मौत के घाट के उतार कर नाले के पास फेंका गया है। तो पुलिस फिर से सुखदेव सिंह चौहान को लेके जाती है कस्टडी के अंदर और कस्टडी में उसको काफ़ी सख्ती से पेश आने के बाद सुखदेव चौहान बताता है कि बिल्कुल मेरे नाजायज़ संबंध थे और मैंने ही इसको मौत के घाट उतरवाया है और 2 गाँव के अलग व्यक्ति हैं, उनको मैंने बुलाया था और उनको ही मेरी बहू को सौंप दिया था कि अब इसको तुम मौत के घाट उतार के कहीं पे दफना के या कहीं पे इसको जला के तुम आ जाओ। तो ये 2 व्यक्ति हैं, उसको लेके गए थे और उसके बाद उन्होंने इसका क्या किया, ये मेरे को पता नहीं। तो उन दोनों को भी कस्टडी के अंदर लिया जाता है और उससे भी सख्ती से पेश आने के बाद वो भी बताते हैं कि इस प्रकार इसने मुझे मारने की सुपारी दी, तो इसको जैसे ये मारने गए तो ये काफ़ी मेरे को खूबसूरत लगी और हमने इसके साथ बारी-बारी से इसके साथ रेप किया और उसके बाद इसको मौत के घाट उतारा। तो तीनों को दोस्तों जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उम्र कैद की सज़ा उसे दी जाती है। अब दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की पर्सनल छवि के साथ छेड़छाड़ करने का नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य है सिर्फ़ आपको कहानी सुनाना और जागरूक करना। अगर कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूँ और दोस्तों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए इसमें सबसे ज़्यादा गलती किसकी है? सुखदेव सिंह का किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाना सही था या गलत था? और उसके बाद अपनी ही बहू का कत्ल उसने करवा दिया, ये सही था या गलत था? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।